दोस्तों, हमारी आज की कहानी जो है ये एक घरेलू झगड़े से जुड़ी हुई है। ये झगड़ा बाप बेटे की एक छोटी सी नोक-झोंक से शुरू होता है दोस्तों। और ये झगड़ा ऐसा भयानक मोड़ ले लेता है कि पूरा परिवार बिखर जाता है। एक बेटे ने ऐसी भयानक मौत दी थी अपने पिता को, आप सोच भी नहीं सकते। हमारी आज की कहानी बहुत ही संवेदनशील है दोस्तों, और इसकी वजह और भी संवेदनशील बताएंगे दोस्तों। पूरी घटना की कहानी आखिर तक जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारी आज की कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, लखनऊ के आशियाना इलाके में 20 फरवरी 2026 का दिन था। सुबह सुबह करीब 4:30 बजे घर की तीसरी मंजिल पर पिता मानवेंद्र और पुत्र अक्षत के बीच झगड़ा शुरू होता है। अक्षत का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसने अपने ही पिता की लाइसेंसी राइफल से अपने पिता को गोली मार दी। दोस्तों, गोली बहुत ही करीब से चलाई गई थी, जिसकी वजह से मानवेंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। अक्षत की बहन कृति भी उसी कमरे में मौजूद थी और ये सब देखकर कृति स्तब्ध रह गई। अक्षत ने अपनी बहन को समझाया और धमकी दी कि ये एक एक्सीडेंट है और उसे चुप रहने को कहा। घर के अन्य सदस्य अलग अलग फ्लोर पर सो रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बाहर सब कुछ सामान्य रखा गया। कृति ने अपनी परीक्षाएं भी दी। अक्षत अपने पिता के शव को तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर के खाली कमरे में उठाकर लाया। वहां चाकू और आरी से शव के टुकड़े किए। पहले दोनों हाथ काटे, घुटनों के नीचे पैर अलग किए गए और फिर सिर को काटा। दोस्तों, फिर अक्षत ने बदबू से बचने के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया। हाथ, पैर और सिर को कार की डिक्की में रखकर 21 किलोमीटर दूर सद्रौना के पास फेंका गया। धड़ को स्लीपिंग बैग में पैक करके नीले ड्रम में रखकर घर में ही छिपा दिया गया। खून से सने कंबल, चादर और तकिए को सद्रौना नहर के किनारे जला दिया जाता है। दीवारों पर खून के धब्बे छिपाने के लिए पेंट करवाया जाता है। राइफल को गड्ढे में दफनाया जाता है। 10 लीटर केरोसिन खरीदा ताकि बाकी बचे शव को जला सके और पुलिस को कोई भी सबूत न मिल सके। दोस्तों, 21 फरवरी को अक्षत ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई और दावा किया कि वे दिल्ली गए हैं। पापा लौट आओ के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और इमोशनल मैसेज पोस्ट किए गए। अक्षत दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता को ढूंढने की पूरी एक्टिंग कर रहा था। उधर पुलिस भी अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, पुलिस का शक अक्षत पर ही जा रहा था। पुलिस का ये शक जब यकीन में बदलने लगा तो 24 फरवरी को पुलिस ने अक्षत के घर पर रेड की। जांच के दौरान पुलिस को घर में एक नीला ड्रम मिलता है जिसमें शव का धड़ बरामद किया गया। ये सब देखकर लोग हैरान थे। पुलिस ने तुरंत अक्षत को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। शुरुआत में तो नीट की परीक्षा के दबाव को मुख्य कारण बताया गया। मानवेंद्र चाहते थे कि अक्षत मेडिसिन पढ़े और फैमिली बिजनेस संभाले, क्योंकि उनकी पैथोलॉजी लैब भी थी और शराब का बिजनेस भी। अक्षत कॉमर्स का छात्र था और सीधे बिजनेस संभालना चाहता था, लेकिन जांच में पारिवारिक विवाद, बिजनेस उत्तराधिकार और पुरानी रंजिश के तार जुड़े हुए मिले। दोस्तों, फरवरी 2026 से करीब 4 महीने पहले मानवेंद्र सिंह के घर से कीमती ज्वेलरी और कुछ कैश चोरी हुआ था। पहले शुरुआत में तो मानवेंद्र सिंह को नौकरानी पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी।
लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया क्योंकि मानवेंद्र सिंह को पता चला कि ये चोरी उसके बेटे अक्षत ने ही की थी। जिसके बाद मानवेंद्र सिंह ने अक्षत की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। इससे पिता पुत्र के रिश्ते में तनाव और बढ़ गया। अक्षत ने ज्वेलरी चुराकर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट्स दिए थे और ड्रग्स जैसी बुरी आदतों में खर्चा किया था। घटना से 1-2 दिन पहले अक्षत ने ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए 2 चाकू ऑर्डर किए और लोकल मार्केट से आरी व नीला प्लास्टिक ड्रम खरीदा। उसने घर से कैश और ज्वेलरी चुराकर किसी अज्ञात व्यक्ति के बैंक अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। 20 फरवरी को भी झगड़े के दौरान अक्षत ने पिता की लाइसेंसी राइफल उठाई और करीब से गोली मार दी। ये सब बहन कृति के सामने हुआ था। अक्षत ने उसे चुप रहने की धमकी दी थी। जब शव ड्रम में फिट नहीं हुआ तो चाकू और आरी से शव के टुकड़े किए गए। धड़ को नीले ड्रम में छिपाया गया, बाकी हिस्से सदरौना में फेंके। सिर अभी भी गायब है। शव के टुकड़े डिस्पोज के दौरान नीला ड्रम कार में जा नहीं पाया और फंसने के डर से ड्रम को घबराकर घर में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से अक्षत फंस चुका था। कृति सिंह बहन जो हत्या की गवाह है अभी तक चुप है। पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है कि ये डर है या पहले से ही उसे भी जानकारी थी। 24 फरवरी को अक्षत गिरफ्तार हुआ। शुरुआत ने सुसाइड का दावा किया, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद अक्षत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और रोते हुए कहा, अगर मौका मिलता तो अकेले ही दाह संस्कार भी कर देता। पुलिस ने राइफल बरामद कर ली है और अक्षत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जले हुए सामान, डिजिटल रिकॉर्ड्स, ब्लड स्टेन्स की फॉरेंसिक जांच जारी है। पुलिस मेरठ ब्लू ड्रम केस से प्रेरणा की जांच कर रही है। पड़ोसी सदमे में है। इस घटना से प्रेक्षा, दबाव और पारिवारिक हिंसा पर बहस छिड़ चुकी है। पुलिस की जांच अभी जारी है। नए खुलासे हो सकते हैं दोस्तों। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।